एक के लिए जौ की रोटी सूखी ही खिला दी जाती है। त्याग करोगे जीवन में अपना सब कुछ, जिसके लिए लुटाओगे दुख तो सहना पड़ेगा। जिसने सब कुछ अपना लुटाया उसके लिए जौ की रोटियां मिलती हैं। नहीं बताया जाता उसको कि तेरे बच्चे के लिए भी कुछ है? मेरे भाई बहनों, कभी कभी बड़ा दुख होता है। फुटपाथ पर रहने वाले लोग, क्या उन माताओं के बच्चे नहीं होते हैं? उनके लिए कितने बेडों का इंतजाम किया जा रहा है, कितनी सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन मैंने उस मां को देखा है, वो चाहे सूखी रोटी खाएगी, कितनी भी असुविधा में बच्चों को पैदा करेगी, लेकिन बच्चे को दूध पिलाएगी। ऐसी कोई मां है उसमें से, छोटे घरों में, गरीब घरों में, जो बच्चे को दूध ना पिलाए? और सूखी रोटी से भी उतना दूध भगवान जरूर उतार देगा कि बच्चा पिल जाए। बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। बड़े बड़े घरों में जहां सारी सुविधाएं लैस हैं, सब कुछ मखमली गद्दे पड़ रहे हैं, डॉक्टर टाइम टेबल बना रखा है, इतने टाइम ये देना है, इतने टाइम ये देना है, अब बच्चे को ये पिलाना है, ये मशीन लगानी है, ये ऑक्सीजन देना है, वो मां अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही, वो दूध नहीं पिला रही। क्यों? शारीरिक प्रॉब्लम नहीं है जी, शर्म आती है, परेशानी कोई नहीं है, पर दूध ना पिलाऊंगी। फिर काहे पीवे को बालक दूध? बोले पाउडर मिलायो और प्लास्टिक की बोतल में करो बंद, ले रे तेरी मम्मी। है गई बाकी प्लास्टिक की मम्मी। अगर शारीरिक परेशानी है, डॉक्टर ने मना करा है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो दूध मत पिलाओ। पहले तो मुझे आज तक ये नहीं पता चलता ऐसी कोई परेशानी भी होती है। डॉक्टर कुछ भी करेगा पर ये मना नहीं करता है। डॉक्टर तो कहता पिलाना जरूर, लेकिन अगर परेशानी नहीं है तो बच्चे को दूध पिलाओ। लेकिन अब तो बचपन में दे दिया प्लास्टिक की मम्मी, ले पीते रह रहे। छोटे पे पिया प्लास्टिक की बोतल, अब बड़ो है गए कांच की बोतल अपने आप तलाश लियो और रोक के दिखा देंगे भाई। जो माँ अपने बच्चे की बचपन में दूध नहीं पिला सकती है, जो उसके कपड़े नहीं धो सकती है, जो उसको नला धुला नहीं सकती है, जो उसकी सेवा नहीं कर सकती, वो भूल जाए जवान होकर के बेटा तुम्हारा आदर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मां होने का कर्तव्य कहां निभा रहे हो। नाम है सुनीति। सुनीति का बेटा है तू? हाँ, बहुत प्यारे हैं धरो। हाँ, बाप की आंखें भर आई। इसे पाने के लिए ही तो उस पगली ने विवाह करवाया था, यही तो चाहती थी। और मेरी बदनसीबी देखिए, जिसे पाने के लिए हम अलग अलग हो गए, मैं उस बेटे से आज मिल रहा हूं। गला अवरुद्ध होने लगा और रुदे हुए गले से उत्तानपाद ने पूछा, तेरे बाप का क्या नाम है? तूने अपने बाप को देखा है? तो रवि जी बोले, ना। कहां है? मां कहती है वो ना दूर गए, आएंगे। अभी बुरा भी बोलती होगी ना? ना, मेरी मां कहती है
मेरे पिता जैसा दुनिया में कोई नहीं है। महाराज के आंसू टपक पड़े। जिसके न 5 साल तक बेटे से मिला, न उसको मैंने कोई सुविधा दी, लेकिन अपने बच्चे को उसने कभी ये नहीं बताया कि मैंने गलत किया। मैं तो बड़ा बड़ा निकृष्ट हूं। भाव में हृदय से लगाया, तेरे बाप का नाम क्या है? बोले मेरे पिताजी का नाम है उत्तानपाद महाराज। और ये सूरज देख रही थी, बेटा बात कर रहा है और बाप रो रहा है। और ये रोने का मतलब है बच्चे से प्यार बढ़ रहा है। अगर बच्चे से प्यार बढ़ गया तो एक दिन इस राज्य का मालिक यही तो होगा। हो गया तेरा मेरा। सौत का बालक राजा बनेगा, मेरा बेटा सेनापति बस या मंत्री बन के रह जाएगा। मैं ये जो डोर जुड़ रही है ना, उसको जुड़ने से पहले ही तोड़ दूंगी, नहीं जोड़ने दूंगी। आगे आई और ध्रुव के गाल पर तपाक तमाचा मारा और उठा करके ध्रुव को फेंक दिया और तमतमा करके बोली सुनो खबरदार, आज के बाद इतनी 4 दीवारी के अंदर आया। बड़ा शौक है ना पिता की गोद में बैठने का, तो जा भगवान की तपस्या करना और भगवान से वरदान मांगना तुझे मेरे गर्भ से जन्म मिले। और जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा, मतलब जब तू मेरा बेटा बन करके आएगा, तब तुझे तेरे बाप की गोद मिलेगी। जिस प्रकार से सर्प में डंडा मार दिया जाए और वो काला सर्प फन फना करके फन को चौड़ा करके लौट के चलता है, वैसे ही ध्रुव फन फना गए। ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं दे सकता है ध्रुव, बोलने में कम पड़ता है। 5 साल का है लेकिन बोलता है तो जवाब बंद कर देता है, पर बोला नहीं, क्योंकि मां ने कहा था अपने से बड़े के सामने कभी ऊंची भाषा का प्रयोग नहीं करते बेटा। मां के संस्कार लौटार लाए। गाल लाल पड़ गया, नीला पड़ गया। मां ने ध्रुव को रोते हुए देखा तो मां को ऐसे लगा जैसे उसका कलेजा बाहर आ गया। तुझे किसने मारा है? तुझे किसने मारा है? मैया तू मुन्नो बता मेरा बाप कौन है? मुन्नो बता मेरा बाप कौन है? मैया बोली पागल है तू? क्यों पिता के लिए पड़ गया है? मैं हूं ना मां, बता रो क्यों रहा है? बता ना। लाला बोल तू नो बता ना मेरा बाप कौन है? तू कहती थी ना दूर है आ जाएंगे। मेरे पिता का नाम क्या है? मेरा पिता रहता कहां? मेरा पिता करता क्या है? क्योंकि मौसी ने मेरे गाल पर तमाचा मार के मुझसे कहा महाराज की गोदी में अगर बैठना है तो परमात्मा की तपस्या करना, और उसने कहा कि तू मेरे गर्भ से जन्म लेना तब तुझे तेरे बाप की गोद मिलेगी। तो ये तूने क्यों नहीं कहा कि तुझे मरना पड़ेगा? क्या मुझे देही को त्याग करके पुनर्जन्म लेना पड़ेगा तब बाप मिलेंगे? मां के आंसू टपक पड़े। कोई कुछ भी कहे पर बेटे को मरने की न बोले। मैंने कहा ये संवाद किसके सामने हुआ बेटा? बोले महाराज जी के सामने। महाराज जी ने कुछ कहा? मौसी को कुछ समझ आया उन्होंने? बोले वो बोले नहीं। तब मां ने कहा तेरा बाप बैठ अब बताऊंगी तुझे। मां ने अब मोह का पर्दा हटा दिया था। अब तक मैंने बहुत सह लिया, अब नहीं सहेगी, अब बोलूंगी और सत्य बोलूंगी। आशा लगा लिया मां ने। और मां ने आशा लगा के कहा तेरा पहला प्रश्न है तेरा बाप रहता कहां है? तो मेरा जवाब है और प्रश्न भी है,
तेरा पिता रहता कहां नहीं है। वो कड़कड़ में रहता है, हर जगह रहता है। बोले फिर दिखता क्यों नहीं? अगर हर जगह रहता है, भगवान जी हर जगह रहते हैं, तो फिर दिखते क्यों नहीं? दूध में घी है, हाँ या ना? घी होता है ना दूध में, और उस दूध में से घी आप सीधे निकाल लोगे? पहले इसको जमाओ, दही बनेगा, मथाई करो, तब घी निकलेगा। ऐसी परमात्मा कड़कड़ में है, और परमात्मा हमारे अंदर है। यहां इतने लोग कह रहे हैं ना, बैठे ना, मैं कह रहा हूं आपसे, जो भटके हुए घूम रहे हो ना पागलों की तरह, समझ जाओ भगवान अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। कस्तूरी मृगनाभ में मृग ढूंढे बना, यहां है, यहां है। उन गुरुजी के जोहरे में जाओ, माँ बाई गुरुजी के जोहरे में जाओ। गुरुजी के जोहरे ना है भगवान है, सुन ले मेरी बात। गुरुजी के जोहरे भगवान है तो वे अपने ता है, तुम्हारे ता निकार के ना ले देख ले जी रे। और जो तुम्हें ये कहे कि 15 मिनट में मैं भगवान दिखा दूंगा, वो पाखंडी होगा, वो पाखंड कर रहा है। 15 मिनट में भगवान नहीं मिलते। भगवान तब मिलते हैं जब मत डालोगे खुद को अंदर से, जब रगड़ाई शुरू होगी, घी तो तब निकलेगा जब रगड़ डालोगे दही में, और जब घिसाई होगी और फिर भी नहीं निकले तो डालो गर्म पानी, ठंडा पड़ रही है, डालो, कब तक ना निकले। ऐसे ही भगवान अंदर है, भगवान कब बाहर निकलेंगे? बोले मंत्रों का सहारा लेकर के खुद को मत डालो, और फिर भी ना निकले तो लगाओ आसन, ना निकले कहां छुपो बैठो रहे हो, और फिर ना निकले तो मिटा दो, मिला दो खुद को मिट्टी में, तब कहेगो निकर के आ रहा हूं, क्यों मरो जा रहे हो हैं? हाड़ मास माटी के ढेर पे टिका हुआ है चाम, समझ लो, हाड़ मास माटी के ढेर पे टिका हुआ है चाम। ये क्या है? शरीर हाड़ मास माटी को ढेर है, और जहां पे चाम की परत चढ़ रही है, काऊ पे गोरी, काऊ पे कारी। हाँ, अरे हाड़ मास माटी के ढेर पे टिका हुआ है चाम, और देख के इसकी सुंदरता हो जाती नींद हराम। सुमाया तेरी अजब कठिन है राम, सुमाया तेरी अजब कठिन है राम, सुमाया तेरी अजब कठिन है। ऐसे हाड़ मास माटी के ढेर पे टिका हुआ है चाम, हाड़ मास माटी के ढेर पे टिका हुआ है चाम। सुनो, जब ये मन किसी पे मिटना चाहे या मरना चाहे, तो खुद मन में सोचना किस पे मर रहा है। हाड़ मास माटी के ढेर पे टिका हुआ है चाम, हाड़ मास माटी के ढेर पे टिका हुआ है चाम। लोग जब कल्पना करें, आहा क्या उसकी नाक है, ओह तोता जैसी, नाक तो देख ली, और नाक के अंदर आता है वो है, नाक दिख रही है तो नाक के भीतर वाव ना दिख रहा, का जाऊं। हाँ, क्या आंखें हैं उसकी, आंखें, ओह ओह क्या आंखें, और आंखन में आ जाए कीचड़ तो थोड़ा ये क्या बोले, ये पोंछ लो, थोड़ा पोंछ लो,
बोले मैं तो ना पहुंचूं, ठीक नहीं लग रहा। तो आंखें नहीं दिख रहा, खूबसूरती दिख रही है तो जिसकी गंदगी नहीं दिख रही है। हाड़ मास माटी के ढेर पे टिका हुआ है चाम, हाड़ मास माटी के ढेर पे टिका हुआ है चाम, और देख के उसकी सुंदरता हो जाती नींद हराम, देख के उसकी सुंदरता हो जाती नींद हराम। सो माया तेरी अजब कठिन है राम, सो माया तेरी अजब कठिन है राम। हाँ राम सो माया तेरी अजब कठिन है राम, सो माया तेरी अजब कठिन है राम। इसकी ये लाइन और हम सुन लें, फिर कथा में चली रहे हैं। बड़ा अच्छा भजन है ये। मृत्यु देखता है औरों की रोज सुबह और शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सुबह और शाम। कोई मर जाए तो कुछ नहीं है, का धन ले गए बताओ, छाती पर सब यहीं रह जावे। भैया दान करो, भजन करो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। देख मृत्यु देखता है औरों की रोज सुबह और शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सुबह और शाम, और महल बनाता ऐसे जैसे, कैसे महल बनाता ऐसे जैसे हरदम यह मकान बना। सुनो सुनो, हाँ इसको 2 फुट और ऊंचा करो। क्यों करो? अरे भैया दिन पे दिन रास्ता उपजे है रहे हैं, 20 साल बाद नीचे हो जाओ, गारंटी है 20 साल जियोगे। अब भाई शमशान में से आया कुछ नहीं है, सब चला जाएगा। और मकान ऐसा बना रहा है, महल बनाता है ऐसे जैसे हरदम यह मकान, सो माया तेरी अजब कठिन है, सो माया तेरी अजब कठिन है राम, सो माया तेरी अजब कठिन है राम, सो माया तेरी अजब लिखी है राम, सो माया तेरी अजब कठिन है। माँ ने उपदेश दिया, कड़कड़ में है वो नाम क्या है? बोले जो भाव से आ जाए। रहता कहां है? बोले कड़कड़ में, बोला ना। फिर दिखता क्यों नहीं है? बोले एकांत में खुद का मंथन करा जाए, जिसके लिए बन जरूरी है। सो चरण छुए लाला बोलो तो मैं बन ही जा रहा हूं, मैं करूंगा मंथन। मां ने कहा तू बहुत छोटा है, बड़ी करोड़ विदाई है ध्रुव की, 2 बातें हैं, वन में भेज देगी तो लोग ताने देंगे, जवाना जीने नहीं देगा, पड़ोसी ताने दे दे करके मार देंगे। पहले तो बेटा नहीं हुआ था, रोती थी बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ, अब बेटा हो गया तो भेज दो बन, ना समारोगा जाई के मारे तो ऐसे को औलाद ना मिले। ऐसी बातें करेंगे लोग, मुझे जीते जी मार देंगे तो मैं ना भेजूंगी। ये भाव आ रहा है ना, मैं ना भेजूंगी। देख मुझे सब मार देंगे पड़ोसी, मुझे लोग जीने नहीं देंगे, मेरे रिश्तेदार मुझे छोड़ी भी नहीं। तू ही तो कहती थी माता कोई किसी का नहीं है, जाने देना। दूसरा भाव कह रहा है अंदर से ही, जो मां बेटे को भगवान का भक्त बनने से रोके वो मां नहीं है, जो प्रभु से मिलने में अवरुद्ध बन जाए। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। असल में वही पुत्रवती है जिसका बेटा भगवान का भक्त बने। मां ने अपने भावनाओं को नियंत्रित किया, आंसू पोंछ करके मां ने आशीर्वाद दिया। मां ने कहा मेरा आशीर्वाद है तू जा, मैं ये समझ लूंगी मेरे बेटा न था, जा। कोई मां अपने 5 साल के बच्चे को नहीं भेज पाएगी, पर मां ने कहा जा।
लाला चल दिया। ये आदेश दिया है एक गुरु ने, ये आदेश दिया है एक आध्यात्म माँ ने, भौतिक माँ ने नहीं। आशीर्वाद दे दिया तू जा। जब बेटा गेट तक पहुंचाई था, मां के अंदर से आवाज आई, तूने क्या कर दिया पागल, इतने छोटे को वन भेज दिया, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं जीऊंगी कैसे। फिर भागी ना, अब ना बड़ा है जा, तब चलो चल, कह दई हो छोड़। क्यों बदलती है माँ, वक्त ही बदलेगा। क्यों बदल रही है बार बार। एक वचन चाहती है मां बेटा घर से जाए, पहले तो जब तक पेश जाएगी जाने नहीं देगी, जितनी कोशिश होगी रोकेगी, और फिर भी बेटा न रुके तो फिर एक बात कहती है, जाएगा, जाऊंगा, रुकेगा नहीं ना, तो जा, पर ये बता जा कब आएगा, कब आएगा। मैया पूर्व जन्म की गत नाहि जाने को, मिलन बिछोहा होत है नित कर्मन के यो। संजोग रहा तो आऊंगा, वरना मुझे अंतिम प्रणाम दे दे। माँ ने अपने सीने से लगा लिया और सीने से लगा करके कहा, ध्रुव जब तक तू ये नहीं कहेगा कि मैं आऊंगा, तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। झूठा ही कह दे कि मैं आ जाऊंगा, मैं तेरा इंतजार कर लूं, मैं तेरी रास्ता देखती रहूंगी, मेरा बेटा है आएगा। लाला बोलो काहे को रो रही है, आ जाऊंगा ना। मां ने मुंह चूमा, माथे को चूम के कहा, तो मेरा आशीर्वाद है, तू जा। पैर छू के जब ध्रुव चले ना, मां को रोते हुए देखा। 5 साल के बच्चे का भाव कह रहा है, सूरज तूने आज मेरी मां को रुला दिया। एक दिन अगर मैं बेटा न बना, अपनी मां का प्यारा पुत्र न बना, और पुत्र बनने के बाद मैंने अगर अवध का राज्य न लिया, यहां का राजा न बना, तो मेरा बेटा होना व्यर्थ है। संकल्प ले लिया, प्रण कर लिया। ये जितनी यहां औलाद बैठी है, जितने जवान बालक बैठे, घर से जिस दिन जाओ, किसी भी परिस्थिति में निकलो, मन में यह प्रण कर लेना कि मैं घर छोड़ के तो जा रहा हूं, पर मैं प्रण करता हूं जिस मां बाप के लिए घर छोड़ रहा हूं, जिस अपनी गिरी हुई स्थिति के लिए घर छोड़ रहा हूं, एक दिन अपने मां बाप को सितारा बना दूंगा। वो संतान श्रेष्ठ है जो घर से बाहर जाकर के बन गई। ऐसी औलाद तो बहुत बड़ी निकृष्ट है, घर छोड़ के भी चले गए और बाहर पी पी के ड्रामा करते हैं। घर से गया था तो पवित्र गया था, लौट के घर में आया तो शराबी बन के आया। क्या फायदा, मां का प्रतीक्षा बेकार गई। बेटा चरण छू करके चला गया। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, देखिए परीक्षित राज्य का आधा 50% देने का भी बात हुआ, ठोकर मार के चला गया धरो। अब भगवान से मिले कैसे? भगवान से मिलने के लिए एक रास्ते की जरूरत है। बोल क्या? नारद जी मिले, प्रणाम किया ध्रुव ने, और नारद जी ने कहा तू भगवान को पाना चाहता है ना? बोले हाँ। बोले तो एक काम करेगा क्या? गुरु कौन है तेरा? यहां पर कितने लोग हैं जिन्होंने गुरु धारण किए हैं? जिनके गुरु हैं वो ही हाथ उठाना। बोलो राधे राधे। और जिनके नहीं हैं वो दोनों हाथ उठाओ। नहीं तुम्हारी ना है तो दोनों ही जनी जोर ते राधे राधे बोलो। हमारी माताजी कह रही हैं
के हमारे चले गए, ये तो है, थे ना? नहीं नहीं, पहले थे वैसे तो वो अब भी है। मैंने शायद कल बोला था, आप नहीं थे, मैं फिर बता दूं आपको। गुरु धारण किए, मंत्र मिला भाई, मंत्र मिला होगा, अब गुरु ने शरीर त्याग दिया, इसका मतलब ये नहीं गुरु नहीं है। समस्या क्या है, हम शरीर को गुरु मान बैठे, जबकि आपका असली गुरु वो मंत्र है। तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, वो मंत्र दूर करेगा। गुरु बिन भवन देता रहे न कोई, गुरु जरूरी है। गुमाने अंधकार, रुमाने प्रकाश, अंधकार के जो प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु है। गुरु माने भारी भी है। अब मैं थोड़ा सा और चर्चा कर दूं, मैंने अब तीसरा दिन है। मैं हमेशा कहता हूं कि एक सब्जेक्ट हो, एक टॉपिक हो, पूरी पहले उसकी जानकारी हो जाए तब हम आगे बढ़े। अधूरी जानकारी खतरनाक है। मैंने अभी बोल दिया गुरु बनाओ, ज्यादा से ज्यादा गुरु धारण करना चाहिए, जीवन में बहुत जरूरी है। परंतु ये भी सुन लो, मैंने कह दिया गुरु बनाओ, अब कोई मिल जाए। व्यास जी कह रहे जो हमारे गांव में भागवत कर आए, गुरु बहुत जरूरी, चलो ये नहीं बना जी जी, तुमने को बनाए जी, हमें बनवा दो, एक मंत्र हमें दबा दो, एक मंत्र उन्हें मिलेगा। पड़ोसी ने बोली तुम कहाँ जाते हो? भाई हमारे गुरु सत्संग करे। अच्छा तो हमें दबा दे। क्या हुआ? ये हुआ फैशन। न गुरु के बारे में तुम जानते हो। और थोड़े आनंद की और बात बताऊं तुम्हें, हंसी आती है। पहली बार चले जाओ गुरु जी के द्वारे, गुरु जी प्रणाम, गुरु जी बोले खुश रहो। आप तो जो चेला ले गया ना, चेला चेला क्या कहेगा? ये वो ये जो मैं बता रहा था आपको, ये मंत्र लेंगे। अच्छा अच्छा मंत्र चाहिए, आओ बैठो। 10 मिनट तब लगी, मंत्र दे दो, निकल गए। मतलब न चेला गुरु को जानता है, ना गुरु शिष्य को समझ बैठा है, और बन गए गुरु चेला। लोभी गुरु, लालची चेला, और होए नरक में। हाँ ऐसे तो बेबड़िया जिनके गुरु नहीं है। हाँ और बताऊं, माइक ते दे जा में मंत्र, 50 बैठे 100 बैठे, गुरु जी माइक से मंत्र दे रहे हैं। जो गुरु माइक से मंत्र दे तो क्या ठीक है? मैं टिप्पणी किसी पर नहीं करूंगा, बस मैं वेद का सिद्धांत आपको बता सकता हूं। हमारा वेद कहता है गुरु मंत्र तो कान में दिया जाता है, माइक में नहीं दिया जाता। चेला पहुंचेगा गुरु जी के जोर है, 5 दवाला करो 10 बजे रात के। गुरु जी बोले कितने भैया? चेला बोला हम, बोले हाँ, बोले 4 है। अच्छा बेटा बहुत बढ़िया दवा। लगो 5 दवा में रात के 12 बजे गए, गुरु ना कही कि तू सो जा। चेला समझ गया वो तो सो। चेला उठ के चलने, पैर छोड़े थे कि गुरु जी बोले अच्छा शादी हो गई है। चेला को लगा अभी तो जग रहे, फिर लगा अभी नहीं हुई है। गुरु जी बोले तो दबाओ। रात का 1 बज गया, अब क्या है? 1 बजे के करीब चेला ने सोचा गुरु जी सो गए, मैं भी सो जाऊं। चलने लगा। गुरु जी बोले अच्छा माँ बाप हैं? हाँ हाँ है। तो बोले दबाओ, फिर दबाने लगा। रात के बज गए 3 पैर दबाते दबाते। चेला ने सोचा 1 घंटा बाद ये खुद ही जगा देंगे, इसलिए अब तो सो ही जाऊं 1 घंटा। चेला 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 चलने लगा। गुरु जी ने फिर कहा अच्छा बेटा तो मैं ये पूछ रहा था तुम कितने भाई हो? चेला बोला जग रहे हैं, फिर दबाने लगा। हाँ कितने भाई हो? ये वही प्रश्न है जो रात में 10 बजे करा था। गुरु जी 4। अच्छा 4? बोले हाँ। कितने भाई हो? चेला बोला 3। गुरु जी बोले क्या?
रात के 10 बजे तो तुमने कहा था कि 4 है, अब 3 कैसे? चेला बोलो रात के 3 बजे तक पैर दबाओगे तो 3 ही रह जाएंगे, चौथा बचेगा क्या? तो जिस गुरु को अपने चेले की फीलिंग्स नहीं पता वो गुरु क्या? अब मैं सूक्ष्म में आपको बता दूं गुरु के लक्षण क्या है, और ये मैं 3 लक्षण आपको बता रहा हूं, ये जिसमें भी मिल जाए उसे अपना गुरु बना लेना। 3 चीजें मिल जाए बस, अब फिर आपको उसका न रूप देखना, न उसका रंग देखना, न उसकी ड्रेस देखनी है, 3 चीजें देखना। पहला, विषमतावान न हो गुरु, सबको समान भाव से समझने वाला हो, चाहे चेला करोड़पति है चाहे चेला निर्धन है, सबको बराबर समझे। ऐसा गुरु गुरु नहीं है जो धनवान से 1-1 घंटे ऑफिस में बैठ के बात कर रहा है, और जिन पे पैसा नहीं है, जिन पे धन नहीं है, उन्हें पब्लिक में बैठा देता है, बोलो खोदो आलू। हाँ, वो तुमसे काम ले रहा है, वो काय को गुरु? समझ गए ना? पहली बात, सबको समान समझे। दूसरा, गुरु वो है जिसको स्वार्थ न हो, जिसका ध्यान तुम्हारे अपने स्वार्थ पर है, धन पर है, तुम्हारे पे, वो कभी अपना कल्याण करेगा ना तुम्हारा करेगा, इसलिए स्वार्थी न हो। कभी इस बातों पर न झगड़े न लड़े कि इतना चाहिए या दक्षिणा नहीं दी, क्या नहीं दी, जो मिल जाए जो दे दो ठीक है, नहीं तो और बढ़िया। 2 चीज। तीसरी चीजें, मंत्र जो दे, गुरु मंत्र ऐसा हो जो शास्त्रों में वर्णित हो। ऐसा गुरु नहीं है जो खुद को कहता कि मैं ही भगवान हूं, ना राम भगवान है ना कृष्ण भगवान है, कोई नहीं, मैं ही हूं, आ जाओ, मैं ही हूं, आ जाओ। वो पाखंडी है, बच के रहो। ये 3 चीजें देख लो बस, उसे अपना गुरु बना लो। ये हर किसी में मिलेंगी नहीं, जिसमें मिलेंगी ना वो तुम्हारा भी कल्याण करेगा और अपना भी करेगा। जोर से बोलो राधे राधे, भाव से बोलो ना। तो गुरु में ये चीजें बहुत जरूरी है, ऐसा बना लो। एक गीत था ना, तूने नहीं जाना मैंने नहीं जाना। गुरु शिष्य का रिश्ता तो बड़ा प्यारा है, बड़ा भाव का है। गुरु मंत्र मैंने अभी कहा था शास्त्र का। देखो एक चीज और सुन लो, कहीं कहीं मैंने देखा है कि गुरु लोग गुरु मंत्र में गायत्री मंत्र दे देते हैं। अब जिन जिन को दिया हो वो समझ लेना, नहीं दिया है तो और अच्छा है। गायत्री मंत्र दे देते हैं। माताओं के लिए मैं निवेदन करता हूं, माताओं को कभी गायत्री मंत्र जाप करना ही नहीं चाहिए। अगर कोई करते भी हो तो मत करना, क्योंकि गायत्री मंत्र जापने का केवल उसको अधिकार है जो यज्ञोपवीत धारण करता है। 24 न्याय होते हैं, पुरुष के लिए भी सबको अनुमति नहीं है कि उसका वो जाप कर ले। पुरुष को भी उसको अनुमति दी गई है जो यज्ञोपवीत धारण करता है, जिसने न्यास पूरे किए हुए हैं, वो गायत्री मंत्र को जाप करेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरा, कहीं कहीं मैं ये देख रहा हूं कि गुरु मंत्र में ओम क्या बोलते हैं, ओम नमः शिवाय भी दे रहा है। कोई कोई गुरु ऐसे हैं जो दे देते हैं। तो मैं आपकी जानकारी को बता दूं, माताओं के लिए ओम नमः शिवाय नहीं जपना चाहिए। अब शिव जी का उपासना करते होगे, ओम नमः शिवाय तो बोलते होगे, तो क्या करें? हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, पुरुषों को अनुमति है ओम नमः शिवाय जपे, और माताओं को अनुमति है वो ओम शिवाय नमः जपे। मंत्र वो ही रहेगा, मंत्र का भाव भी सेम ही रहेगा। बस इतना कर लेना है आपको, ओम
वैसे मंत्र क्या है? ओम नमः शिवाय। अब माताओं को क्या जपना है? ओम शिवाय नमः। तो शुद्ध मंत्र रहेगा आपके लिए। असल में कम जानकारी वाले ना बड़े जब ऊंचे ओहदों पर पहुंच जाते हैं बगैर संघर्ष के, तो वहां से कुरीति शुरू हो जाती है, वो गलत करना देते हैं। तो इन चीजों से हमें बचना चाहिए। ध्रुव महाराज के लिए वेद का सर्वोच्च मंत्र दिया गया, जिसे हम कहते हैं द्वादशाक्षर मंत्र। द्वादशाक्षर मंत्र का मतलब होता है 12 अक्षर का मंत्र। और ये मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः नहीं जोड़ना। हाँ, इसको आप पता है क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस मंत्र हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, बोले शुद्ध हो गया। ये मंत्र दे दिया ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज जी ने इसका जाप किया। पहली समाधि 5 दिन, अगली समाधि 25 दिन, फिर समाधि 2 महीने के लिए, फिर तो दाहिने पैर का अंगूठा जमीन पर रख दिया और दोनों हाथ ऊपर कर दिए। ओम की प्रणव ध्वनि के साथ में जो गुंजार की ध्रुव महाराज ने सोच लिया, या तो तुम आओगे या हम तुम्हारे पास में आएंगे। सीधी ठन गई सा। आदरणीय श्री हमारे सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, इंद्र ने विघ्न डालने का प्रयास किया माया को भेज के, पर भगवान ने भी कह दिया, बोले अब माया नहीं जाएगी। सो माया लौट गई। तब प्रभु पधारे ध्रुव जी के सामने। प्रेम से बोलेंगे विष्णु भगवान की। और जो सामने भगवान पधारे, आहा आनंद आ रहा है। ध्रुव ने परमात्मा के रूप माधुरी के दर्शन किए। भगवान ने बाजुओं को खोला, कहा क्या मांगना चाहता है? तो ध्रुव जी ने हाथ जोड़ के कहा, मैं तो ये मांगना चाहता हूं, मेरे मन में कभी मांगवे की इच्छा ही न हो। सोच लो, अयोध्या से गए थे तो मन में भाव था, मातु रो मत। मन में भाव था एक दिन अयोध्या का राजा बनूंगा, भगवान से ये वरदान मांगूंगा, ये भाव था ना। लेकिन जब भगवान आ गए तो मांगा नहीं, मांगा। यही भक्त है। कल भी कहा था भगवान से मांगना मना है, मांगो मत। अब देखिए कमाल, ध्रुव ने कहा कुछ नहीं चाहिए। अब भगवान को पता है अवध से चला था तो मन में था राजा बनना है। भगवान ने कहा था थास्तु, जा राजा ही बनेगा। ध्रुव जी ने कहा मैंने तो मांगा ही नहीं गुरुजी। बोले मुझे पता है ना, ये देना है। तूने मांगा नहीं है इसलिए मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। मृत्यु के बाद में तुम्हारे लिए अलग स्थान दिया जाएगा, जिसका नाम होगा ध्रुव लोक। ध्रुव नाम के तारे से तुम पहचाने जाओगे, जाने जाओगे। ध्रुव जी ने चरण पकड़ लिए, प्रभु मुंह चुम रहे हैं, गोदी में लेकर के प्रेम कर रहे हैं जो बाप अपने बेटे से करता है। ध्रुव जी रो रहे हैं, इसी गोदी के लिए तो मारा था। इंद्र पुष्पों की बरसात कर रहे हैं, देवता लोग फूलों की वृष्टि कर रहे हैं आनंद में। और नारद जी को देखिए, नारद जी तो बीड़ा लेके नारायण 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 कर रहे हैं और अवध में प्रवेश कर रहे हैं। उत्तान पास से कहा, महाराज आपका पुत्र ध्रुव आ रहे हैं, उन्होंने भगवान को पाया है। बाप का सीना चौड़ा हो गया, मेरा बेटा आ रहा। जो बाप उस समय न मजबूर था, आदेश दे दिया, हाँ मेरा बेटा आ रहा, स्वागत की तैयारी करो। सूरज को पता चला जिसको मैंने पीटा था उसने तो भगवान को पा लिया, आना तो पड़ा। मां ने सुना, सुनीति ने, तेरा बेटा आ रहा है। नारद जी कह रहे हैं भगवान को पा लिया है। मां रो रही है, इतना सा गया था मेरा।
कैसे देखूंगी, कैसा होगा। ध्रुव जी आए और ध्रुव ने ना सबसे पहले चरण छुए, सुनी सूरज के। सूरज ने कहा मुझे शर्मिंदा न कर बेटा। सुन जननी सोने जननी सोई सुत बड़ भागी। राम कथा में मेरे राघव ने केकई को जननी कहा है। ध्रुव यहां पर चरण छू रहे हैं, कह रहे मां पहली गुरु मेरी तुम हो। भगवान को पाना है, भगवान से मिलना है, पहली प्रेरणा तो तुमने दी थी। मां ने आशीर्वाद दिया, मेरा आशीर्वाद है। बाप के चरण छुए, बाप ने कहा मैं तब गले से नहीं लगा पाया, अब लगा। ऐसे करके सिर सहला रहे, मां खड़ी है। मां ने देखा बड़ा हो गया है भैया, पैसा कमाए वो बड़ो बनवो बड़ी बात नहीं है, बड़े तो आप बन जाओगे, लेकिन बड़े होकर के संस्कारों को पा लेना बहुत बड़ी बात है।